बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज का वीडियो का टॉपिक होगा और आज हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जानकारी देंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल अरिशा खान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन, दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया इकराम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वह पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के पास 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे एक गांव में रहा करते थे और ये लोग बड़ी तरक्की और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दिया और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी, यानी जिस दिन शिकार ना करना होता उसी दिन ज़्यादा मछलियां आया करती थी और दूसरे दिनों में कम आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को ये हेला बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नलियाँ निकालकर खुशकी में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नलियों के जरिए मछलियाँ हौज में आ जाएं तो नलियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। नाजरीन, उन लोगों को ये शैतानी हिलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा जब मछलियाँ नालियों और हौजों में आ गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उन लोगों के लिए हराम था। उस मौके पर उन यहूदियों के 3 ग्रुप हो गए। नाजरीन, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हिला से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से दूर रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग उस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है। जबकि तीसरा ग्रोह वह सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखलिफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। नाजरीन, जब नाफरमान ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन लोगों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आने जाने का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों से कोई भी बाहर नहीं निकला तो उन्होंने देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वह सबके सब बंदरों की सूरत में मश्क हो गई। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वह बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद इतिहास में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाले गिरोह हलाक से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक से बचा लिया। नाजरीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और बेशक ज़रूर
تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتہ میں شرکت کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دودھکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلی بازیوں میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا، کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب الہ یعنی جو بندر بن گئے تھے ان کو اصحاب الہ کہا جائے گا کہ اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اب ایک بہت ہی ضروری سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور کھینچ آروں کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہی وہ بندر بنے ہوئے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مشق صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ میرے پیارے بھائی اور میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آپ کامیڈی وغیرہ، گانا وغیرہ تو بہت شیئر کرتے ہو، ایسی ویڈیو بھی شیئر کرو تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔